नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय हम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हैं और समान शिक्षा आंदोलन के सह संयोजक डॉक्टर चतुरानंद जी इस समय हमारे साथ हैं। और आइए, जो गतिविधियां इस समय चल रही हैं उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में, उस पर कुछ हम लोग इनसे जाने। जैसे कि अभी हाल ही में घटना हुआ है, एक आईपीएस अधिकारी रहे हैं अमिताभ ठाकुर, उनको गिरफ्तार किया गया है, देवरिया जेल में बंद कराया गया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बंद है वो जेल में। तो उसको आप किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से वो, उसके पीछे क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोग जो ऐसा गतिविधि किए हैं? देखिए, अभी अभी आईपीएस की चर्चा आपने की, तो मैं कहूँ कि आईपीएस से जुड़ी दो सूचनाएं आज तैर रही हैं पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर। एक तो आईपीएस अमिताभ ठाकुर हैं, जो देवरिया की जेल में बंद हैं, और जिन्हें 1:30 बजे रात को शाहजहांपुर से ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। वो कहीं भागे हुए नहीं थे, लापता नहीं थे, मोस्ट वांटेड नहीं थे, लेकिन वो आईजी रहे हैं और यहाँ देवरिया में एसपी रहे हैं। और देवरिया में एसपी रहते हुए उन्होंने बड़े प्रभावशाली तरीके से काफी काम किया। अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, लेकिन एक चीज के लिए जिसके लिए वो जाने गए विशेष रूप से देवरिया में यहाँ मेहरौना पुल के पास से एक बच्चे का अपहरण हुआ था, और उसका बिहार में अपहरण करने वाले उसको लेकर चले गए, और उस पर इन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर के और बॉर्डर पर छापा मारा, और वहाँ 2 घंटे तक गोली चलती रही। और इसमें खुद इन्होंने भी वो मौके पर जाकर के इन्होंने भी वास्तव में मुठभेड़ का झेला, और ये मुठभेड़ में शामिल रहे। और इनका जो एम्बेसडर कार उस समय हुआ करती थी, एम्बेसडर कार में गोलियां लगी, और गोलियों के निशान आज भी हैं, और लोग बताते हैं कि वो एम्बेसडर आज भी यहाँ पड़ी। तो जो वास्तविक मुठभेड़ करने वाले उस बच्चे को वहां से वो निकाल कर बचा कर ले आए, और उसके लिए इनको बड़ी ख्याति। इस तरह के और भी काम करते रहे होंगे, यानी अपराधियों से दबे नहीं, ये बड़ी बात, दबे नहीं है। और इस रूप में वास्तविक मतलब इनकाउंटर, मतलब एक कहा जाए कि जो इनकाउंटर क्या कहा जाए, मुठभेड़ हुई, और उस मुठभेड़ में गोलियां लगी, और गोलियां इन्होंने भी मोर्चा संभाला था। और इस तरह के काम और भी करते रहे होंगे। और यही इनका जो रियल रवैया रहा है, मुझे लगता है वो इनको समय समय पर सत्ता से टकराने की ताकत देता था। यहाँ तक कि एक बार तो ये मुलायम सिंह से भी टकराए, उन्होंने इन पर कुछ सोल्यूशन देने की कोशिश किया, तो उसको भी इन्होंने वायरल किया था, उसमें बीजेपी वाले लोगों ने वाह वाह किया। लेकिन बाद के जिन्होंने बीजेपी ने जब जो भी घटनाएं की, लगातार इनके चीजों पर भी ये एक्सपोजर करते रहे, पर्दाफाश करते रहे, और सवाल उठाते रहे। उनकी पत्नी हैं, उन्होंने भी सूचना एक्ट के तहत आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में ढेर सारी सूचनाएं मांगने का काम किया बीजेपी के कार्यकाल में, पहले भी और बीजेपी के कार्यकाल में। अच्छा। लेकिन पहले जो घटनाएं हुई उसमें कहीं भी इनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई का मामला नहीं लिया गया। मतलब हुआ तो लोगों ने माना उसको, नाराजगी जताई, लेकिन किसी ने दंडित नहीं किया, किसी ने मनोबल तोड़ने का प्रयास नहीं किया। लेकिन बीजेपी जब से आई है, और जब से इन्होंने सवाल उठाने शुरू किए यहाँ तक कि इन्होंने शिवपाल सिंह पर सवाल उठाए। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, तो दंगों की जिम्मेदारी इन्होंने शिवपाल सिंह को बताई कि ये है, इनकी भूमिका रही है उसमें। हाँ, इन लोगों ने इन लोगों की वजह से वो दंगे कंट्रोल नहीं किए जाते। राजनीतिक लाभ लेने के लिए बीजेपी और दूसरे इनके जो प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चीजों को लेती रही, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। आज के दिनों में जो ये कफ सिरप का एक बड़ा मामला आया है, 1000 करोड़ के आसपास डिटेल्स आए हैं, जिसमें ढेर सारे भाजपा के लोग इन्वॉल्व हैं। और कहना ना होगा कि भाजपा के लोग, चाहे वो शराब की तस्करी हो, या गायों की तस्करी हो, या फिर इसके अलावा दूसरे जितने भी मिलावटी धंधे हैं, या नशा के जितने भी नशीले पदार्थ हैं, चाहे वो अवैध हों या अवैध हों, उसमें सत्ता से जुड़े लोगों का, विशेषकर बीजेपी के लोगों का हाथ पाया जाता है, और उसकी चर्चा रहती है। इन सारी चीजों पर इन्होंने कफ सिरप के माध्यम से तो बड़ा ही सवाल उठा दिया था, और इससे इनके तमाम चाहने वाले और प्रिय लोग उसमें आ गए, निशाने पर आए। ये नहीं चाहते हैं कि इनके भ्रष्टाचार पर कहीं से कोई सवाल उठाया जाए।
कौन नहीं चाहता है? अमिताभ ठाकुर? बीजेपी के लोग। अच्छा अच्छा। और इन्होंने भ्रष्टाचारी हैं और जितने बड़े अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी विशेष रूप से, और उसके अलावा भी अलग तरह के लोग, उन सबको वो प्रश्रय देते हैं। जितने रेपिस्ट या बलात्कारी हैं उनको सम्मानित करने का काम, उनके पक्ष में जुलूस निकालने का काम, ये सब बीजेपी और आरएसएस के लोग करते रहे हैं। अच्छा। जैसे आप ये जगह जगह का मामला है, एक जगह की बात नहीं। इन सारी चीजों पर ये सवाल उठाते रहे हैं, उसके हिस्सा कहीं नहीं रहे हैं। तो ये इस रूप में भी ये निशाने पर इनके बने रहे हैं। अच्छा अच्छा। और जिस मुद्दे को इन्होंने यहाँ उठाया वो जमीन जायदाद का मामला था, उस पर पूछने का जो है उसको बताया इन्होंने, तो बयान भी दिया था कि वो उद्योग का क्षेत्र में जो जमीन अलाट की जाती है, अगर आप उद्योग करने में सफल नहीं होते हैं तो आप किसी को दे देते हैं। तो वो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि जिसमें आप उसके लिए रात को 1:30 बजे उसके पति को उसको गिरफ्तार करें। अगर इसको मानक को माना जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके जिले के जितने इनके विधायक हैं, जितने जो खुद योगी आदित्यनाथ हैं, और जितने शिक्षा से जुड़े इनके शिक्षा माफिया हैं, वो सब जेल में होते और सब इसी तरह से उनको प्रताड़ित, उनको पकड़ के गिरफ्तार करके भीतर डाल दिया गया होता। लेकिन एक सवाल उठाने वाले आदमी को प्रताड़ित किया गया, एक आईपीएस है। दूसरे आईपीएस मैं आज देख रहा हूँ कि देवरिया की जेल में वो बंद हैं, और आज कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी उनसे मिलने आए थे, और तमाम साथी, तमाम यहाँ के सोशल पॉलिटिकल लोग उनसे मिलने की कोशिश में लगे हुए हैं, मिल रहे हैं। जमानत उनकी कल 16 तारीख को देख पड़ा था, उनकी जमानत खारिज हो गई, ये सुनने में आ रहा है। और इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि ये मुठभेड़ में शामिल रहे, और मुठभेड़ में इन्होंने सफलतापूर्वक एक बच्चे को बचा लिया और बिना किसी और खुद गोलियां झेली। और दूसरा एक और आईपीएस हैं जिनकी चर्चा में कर रहा हूँ, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं। अच्छा। और ये पूर्व कार्यवाहक पूर्व डीजीपी रहे हैं, प्रशांत कुमार जी। बड़ी मूछें हैं इनकी, वीरप्पन से छोटी मूछ नहीं रखते हैं। अच्छा। इन्होंने 300 से अधिक इनकाउंटर किया। ये जब डीजीपी हुए तब भी चर्चा में था, और आज भी जब इनको ये आपको बताएं कि ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का अध्यक्ष इनको बनाया गया है 17 तारीख को। उत्तर प्रदेश में इन्होंने उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों को एक में मिला दिया था। पहले दोनों के अलग 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 दोनों के बोर्ड थे जो शिक्षकों का चयन करते थे। इन्होंने पिछले साल तोड़ के इन्होंने दोनों को एक में मिला दिया है, और एक में मिला दिया है, और एक में अब उसका जो है उसका दूसरा अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अभी एक महिला थी, वो ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, उनको इन्होंने उसका अध्यक्ष बनाया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि ये लोग जैसा कुछ चाहते रहे होंगे वैसा वो नहीं कर पाए। तो जो भी कारण रहा होगा, शिक्षा से जुड़ी थी और शिक्षा के समस्याओं को जानती थी, और योग्य शिक्षकों को चुनना है, और वो सब उनकी कुछ अना रही होगी, उनको इस्तीफा देना पड़ा। और दूसरी बार यह हुआ कि ये अब इनको बनाया गया है डीजीपी को। अच्छा। तो जब ये शिक्षा विभाग के रहे ही नहीं है, तो फिर इनको शिक्षा विभाग में लाने का क्या औचित्य रहा? अब इनका जो पुलिस विभाग रहा है, जिसके ये रहे हैं, ये जानते हैं कि पुलिस विभाग की अभिरक्षा में जो भी बयान दिए जाते हैं वो कोर्ट में मान्य नहीं होते हैं, क्योंकि ये जबरदस्ती अपनी बात को मनवाना जानते हैं, और इनकी आदत पड़ी हुई होती है कि सामने वाला इनके सामने जवाब सवाल न करे और इनसे डर जाए। तो इनको, और ये बड़े इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, और इनके बड़ा रैकेट है, 300 से अधिक इनकाउंटर कोई ऐसे तो करता नहीं है, और सत्ता के बहुत दुलारे व्यक्ति हैं। तभी ये 6 महीना इनको रिटायर हुआ, और इनको एक ऐसा पद दे दिया गया है जैसे कि गायों को कहा जाए कि जो शिक्षक एक आदर्श और एक नैतिक व्यक्ति होता है, एक कहा जाए कि समाज का आदरणीय व्यक्ति होता है, उसके चयन के लिए एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को और एक इस तरह के चरित्र वाले व्यक्ति को लाके खड़ा किया गया है। ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने जो 300 से अधिक इनकाउंटर किए हैं, उसके बाद शिक्षा विभाग को भी इनकाउंटर करने के लिए ही इनके जिम्मे सुपुर्द किया गया है कि सत्ता के मंशा के अनुरूप शिक्षा का लगभग समापन हो चुका है, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री होने के बाद से, और शिक्षा के क्षेत्र में कोई सर उठा के बोलने वाला आज नहीं है, चाहे उसको तनख्वाह मिलती हो न मिलती हो, पढ़ाई होती हो न होती हो। और यहाँ की प्राइवेट जो निजी महाविद्यालय और निजी स्कूल खुले हैं, उन स्कूलों में छात्रों की, अभिभावकों की और शिक्षकों की बहुत ही अमानवीय, बहुत ही शोषण और उत्पीड़न की स्थितियों से गुजर रहे हैं, जिन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इसमें इनको चयन करना है,
उन स्कूलों में शिक्षकों को जिन स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया को ये चालू कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम स्कूलों को बंद करेंगे। यहाँ तक कि राजकीय जो डिग्री कॉलेज थे उनको भी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया है। तो दिक्कतें इनको हो रही होंगी, इनको लग रहा होगा कि भाई इसमें अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए और शिक्षा के किसी मानक को पूरा करने की मंशा नहीं रखते हैं ये। तो ऐसे में इन्होंने ये तो क्या मैंने कितना इनको यहाँ बना करके और मैंने कितना इसका औचित्य है और क्या उम्मीद किया जा सकता है कि जो व्यक्ति शिक्षा में नहीं रहा वो शासन का हंटर चलाने की कंडीशन में रहा, जिसके लिए वो विख्यात है व्यक्ति की 300 इनकाउंटर करना ये छोटी बात नहीं है। तो फिर उससे शिक्षा में अगर यदि 2 लाइन में कहा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में उससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? देखिए, योगी आदित्यनाथ की मंशा शिक्षकों को अपमानित करने, प्रताड़ित करने की और छात्रों को जलील करने की हमेशा से रही। अच्छा। और इसलिए इन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राजेश सिंह को कुलपति बनाकर भेजा था और उन्होंने प्रशासनिक भवन के सारे कैंपस को उन्होंने घेर लिया था कि ये सिर्फ मेरे लिए है और इसमें कोई खड़ा नहीं होता, लगभग जहाँ लोग खड़ा होते थे और जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। तो उसका खाली सारा स्पेस इन्होंने घेर लिया था, सिर्फ उसमें घुसने और बाहर निकलने के रास्ते बस दूसरा रास्ता जो असुविधाजनक था उसको दे दिया था, यानी वो वहाँ के पूरे जनमानस को प्रताड़ित करने के लिए। उसके बाद वो कभी नहीं मिला, वो कुलपति जो था इनका दुलारा, वो ठाकुर साहब कभी मिले नहीं लोगों से। और मैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का के टीचर्स शिक्षक एसोसिएशन का प्रवक्ता हूँ, मैंने बार बार ज्ञापन दिया, कभी मिलने का समय उन्होंने नहीं दिया। उनके आवास पर जाने की कोशिश की, उनको मेल किया गया, कभी नहीं दिया। और जो 3 साल तक रहे और 2000 फाइलें पड़ी रही हम लोगों की, कभी उन फाइलों को उन्होंने टच हुआ नहीं, कोई निर्णय नहीं लिया उन्होंने। और तो और था कि पुस्तकों का कापियों का मूल्यांकन होता था तो उस समय शौचालय को बंद करवा देते थे, उसमें सफाई नहीं करवाते थे, पानी पीने को नहीं देते थे, चाय नहीं देते थे, नाश्ता नहीं देते थे और सारे अध्यापकों को कहते थे काफी जांच रहे हो, जलील होकर जाते। और वो जलालत देखी थी हम लोगों ने और उसको हम लोगों ने उस पर उसे लोग सभी लोगों ने उसको महसूस किया कि कुलपति कार्यालय के करीब की स्थिति थी और जलील किया गया। तो ये सारे शिक्षक ही जैसे लोग थे। मतलब ये था कि उनका स्टैंडर्ड ये योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुरूप था, लेकिन इनसे इनको संतोष नहीं हो रहा। इनको लगा कि सीधे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भेजा जाएगा, तो जो आएगा जो भी अधिकारी इनके भीतर काम करेगा वो अपने आप को दमनकारी नीतियों के अधीन रहेगा, सच्चा रहेगा, अधीन रहेगा और कोई जवाब न इनका दे सकता है न उनका दे सके, ऐसे लोगों को इन्होंने बुलाया है। और ये अब मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि शिक्षा की स्थिति खराब होनी है, क्योंकि शिक्षा की स्थिति खराब हो चुकी है और शिक्षा को नष्ट कर चुके हैं। अब नष्ट कर चुके में जो उसकी दुखी चल रही है थोड़ी सी, जो कि मतलब वह कुछ करने की स्थिति में नहीं रह गया है, उसको भी ये चाहते हैं कि उसको अंतिम अंत्येष्टि उसकी कर दी जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनको ये जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आए हैं, इनको शिक्षा व्यवस्था जो सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था है वो जितनी कम मात्रा में बची रह गई है उसको भी उसकी अंत्येष्टि कर देने के लिए इनको बुलाया गया है। और योगी आदित्यनाथ खुद भी प्राइवेट स्कूलों के 50 स्कूल कॉलेज स्कूल इनके हैं, यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट इन्होंने खोल रखी है। उन प्राइवेट में नियुक्ति तो करनी नहीं है इनको, और इनके प्राइवेट जो स्कूल है उसमें भी नियुक्ति नहीं करनी है डीजीपी महोदय इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को, उनको करनी है इसी सरकारी स्कूलों में नियुक्तियां करनी है। और सरकारी स्कूलों में वो नियुक्तियां नहीं चाहते हैं और चाहते भी हैं कि सरकारी धन अगर जाए तो उनके प्यारे लोगों के हाथ में जाए, बिना किसी मानक के जो लोग आकर के वो नियुक्तियां कर सकें। और प्रोफेसर कीर्ति पांडे जो कि यहाँ की प्रोफेसर रही हैं और वो जो कॉलेज के अध्यक्ष थी, अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये नहीं पता चला कि किन मजबूरियों में उनको इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसके नैतिक मूल्य उनके कुछ रहे होंगे, जिन मूल्यों को वो छोड़ नहीं पाए होंगे, उन मूल्यों को छोड़ने से बेहतर उन्होंने पद छोड़ना अच्छा समझा। और उन अनैतिक कृत्यों को पूरा करने के लिए इन्होंने ये किया हुआ। आप जानते हैं शिक्षा विभाग से इतर के व्यक्ति को लाया जो हंटर चलाने में माहिर रहा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी मैं देख रहा था कि संसद में शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वो दहाड़ रहे थे और महात्मा गांधी के विरोध में वो कुछ बोल रहे थे। और जानते हैं आप कि व्यापम घोटाला उनके समय में हुआ था, इसमें सैकड़ों लोग आत्महत्या की और मारे गए। और वह पूरा घोटाला ही एक पूरी तरह से जो नियुक्तियां होती हैं उन नियुक्तियों में पैसा लेकर के और नियुक्ति करने का एक बड़ा रैकेट काम करता रहा। उसके सरगना थे शिवराज सिंह चौहान, और वो आज संसद में है और संसद में बोल रहे हैं चीख चीख के इनके तरफ से। हाँ, इनके बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं लंबे समय तक और
वहां से हटा करके उनको यहाँ लाया गया है और वो बोल रहे हैं उनके समय में व्यापक घोटाला हुआ। अभी उस तरह का कोई घोटाला उत्तर प्रदेश में सामने नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये IPS महोदय इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आते हैं और योगी आदित्यनाथ मिल करके अब तक की, मुझे लगता है कि जो अंतिम नियुक्ति कोई होने जा रही होगी कि सरकारी शिक्षा का को बंद करने के पहले वाली, इसमें व्यापक घोटाला से भी बड़ा घोटाला आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको मुझे IPS प्रशांत कुमार और आपके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इन दोनों के ये दोनों का जो गोल है, ये गिरोह है, यह गिरोह इसके लिए कहा जाए कि इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो आप लोगों ने वर्तमान इस चीज जो उत्तर प्रदेश की है उसको देखा सुना आप लोगों ने, और अपने आसपास इन चीजों को देखिए समझिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।